गगन अपनी पत्नी विनीता और बेटे रवि के साथ काम के चलते उत्तर प्रदेश से बंगाल के दुर्गापुर में शिफ्ट हो रहा था। वो तीनों एक टैक्सी में थे। जैसे ही उनकी टैक्सी एक पुराने जमाने जैसी दिखने वाली बिल्डिंग के पास से गुजरा तो उन्हें बहुत अजीब महसूस हुआ। ये कैसी अजीब सी जगह है? मुझे तो बहुत बेचैनी महसूस हो रही है यहाँ। सही कह रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे इस बिल्डिंग से कुछ नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। तभी अचानक ट्रैफिक जैम लग गया और उनकी कार वहीं पर रुक गई। रवि विंडो साइड बैठा था, वो बाहर देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके सामने एक पागल आदमी कूद पड़ा। आओ आओ, ये शहर तुम्हें हमेशा याद रहेगा। हट हट। उस पागल आदमी ने रवि की तरफ अपनी मुट्ठी उठाई और अचानक उसे खोलकर फूंक दिया। मुट्ठी में से सफेद पाउडर जैसा कुछ निकला जो रवि की आंखों में चला गया। पापा। तभी अचानक ट्रैफिक खुल गया और टैक्सी आगे बढ़ गई। अरे मेरे बच्चे, देखा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। गगन, विनीता और रवि अपने सरकारी क्वार्टर में शिफ्ट हो गए थे। अगले दिन जब रवि के स्कूल एडमिशन की बात आई तो उसने एक अजीब सी मांग रख दी। रवि, हमने तुम्हारे एडमिशन के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ लिया है, कल चलकर बात कर लेंगे, ठीक है? नहीं पापा, मुझे उसी स्कूल में जाना है जो रास्ते में था। कौन सा स्कूल? वही जो उस पुरानी बिल्डिंग में था। गगन और विनीता एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रवि, तुम ये क्या कह रहे हो? वो तो कोई स्कूल नहीं, बस एक खंडर जैसी इमारत है। नहीं पापा, वो स्कूल ही है, मुझे वही एडमिशन लेना है। रवि अपनी बात पर अड़ा रहा। आखिरकार उसकी जिद के आगे हारकर वो तीनों वहां जाने को तैयार हो गए। वो तीनों स्कूल पहुंचे। ये बिल्डिंग और भी डरावनी लग रही थी। जैसे ही वो अंदर जाने लगे अचानक छत से एक मरी हुई बिल्ली गगन और विनीता के सामने आ गिरी। अरे बाप रे! ये क्या बला है? बस एक बिल्ली ही तो है, इसमें इतना डरने की क्या बात है? गगन और विनीता को रवि का ये व्यवहार बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लोग प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़े। विनीता, रवि को क्या हो गया है? उसे इस जगह से डर क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। रवि का एडमिशन हो गया, लेकिन इस स्कूल की एक अजीब शर्त थी, यहाँ क्लासेस रात में होती थी, दिन में नहीं। रात में क्लास? ऐसा कौन सा स्कूल होता है? अब तो एडमिशन हो चुका है, पर हमें सतर्क रहना होगा। रात को रवि स्कूल गया। जैसे ही वो स्कूल की इमारत में दाखिल हुआ, माहौल और भी भूतिया लगने लगा। हवा में कुछ फुसफुसाने की आवाजें थी, जैसे हजारों आत्माएं वहां मौजूद हो। वाह, ये जगह तो कमाल की है। क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे थे, लेकिन सबके चेहरे एकदम उदास थे, जैसे किसी शोक सभा में बैठे हो। टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहा था, पर वो सामान्य पढ़ाई नहीं थी। आज हम अंधेरी की पुकार मंत्र के बारे में सीखेंगे। नए हो क्या? डर लग रहा है? डर? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम सब यहाँ क्यों आते हैं, बस रोज आ जाते हैं। मैं भी। कुछ देर बाद क्लास खत्म हुई। टीचर ने बच्चों की तरफ देखा और बोले, कल जब आओगे तो अपने साथ और बच्चों को लेकर आना। हमें नए छात्रों की जरूरत है। हमारा स्कूल बहुत बड़ा है और हमें और बच्चों की जरूरत है। पर हम कैसे? ये पाउडर तुम सब लोग रखो, इसकी मदद से तुम किसी को भी ला सकते हो। रवि वापस अपने क्वार्टर पहुंचा। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे और बच्चों को स्कूल लेकर जाना है। अगली रात रवि खिड़की से बाहर झांक रहा था कि तभी उसे पड़ोसी मनोहर का बेटा संजय दिखा। वो उसके पास पहुंचा। कैसे हो संजय? सही हूँ, तुम बताओ। तुझे एक बहुत मजेदार जगह दिखानी है, तू मेरे साथ चल, वहाँ जबरदस्त मजा आएगा। इतनी रात में? पागल है क्या? मेरे पापा मुझे मार डालेंगे। रवि ने अचानक संजय का हाथ पकड़ा और अपनी जेब से सफेद पाउडर निकालकर उसके चेहरे पर रगड़ दिया। रवि, ये क्या कर रहा है? लेकिन अगले ही पल संजय शांत हो गया। अब चल, स्कूल तेरा इंतजार कर रहा है। संजय बिना कुछ बोले रवि के पीछे चल पड़ा। रवि और संजय दोनों स्कूल पहुंचे। काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे और ठंडी हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। जैसे ही वो स्कूल के अंदर दाखिल हुए अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ये क्या था रवि? स्कूल ने तुम्हें अपना लिया है। आसपास के गलियारे अंधेरे में डूबे हुए थे। वहां से आती हल्की हल्की बुदबुदाहट किसी मंत्रोच्चारण जैसी थी। दीवारों पर परछाइयां चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। जैसे ही वो क्लासरूम में पहुंचे बाकी बच्चे भी वहां आ चुके थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक उदासी थी। तभी क्लासरूम की लाइट्स अचानक झपकी। ब्लैक बोर्ड पर कुछ अजीब आकृतियां खुद ब खुद बनने लगी। आज हम एक नई विद्या सीखेंगे, मृत आत्माओं का आह्वान। ये सब क्या हो रहा है? लेकिन रवि कुछ नहीं बोला। क्लास के बीचों बीच एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। उसके शरीर से अब भी काले धुएं की लहरें उठ रही थी। ये हमारी अगली बलि थी। अब अगली बारी किसकी होगी? हमारी। गुड, ये वक्त भी जल्दी आएगा। अब जब संजय सुबह घर लौटा तो उसके पिता मनोहर पूरी रात उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने संजय को रवि के साथ घर लौटते देखा उनका खून खौल उठा। रवि, तू मेरे बेटे को कहाँ लेकर गया था? रवि, ये क्या कर रहा है? तू संजय को क्यों अपने साथ ले गया? बोल बेटा, क्या हो गया है तुझे? लेकिन तभी संजय ने अपने पिता की ओर देखा और पूरी तरह चीख पड़ा। तू हमेशा अपनी मर्जी चलाता है। एक बार मैंने अपनी मर्जी से कुछ कर लिया तो तू पागल हो रहा है। ये कहकर संजय ने अचानक जमीन पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। संजय, ये क्या कर रहा है? मुझे स्कूल जाना है, अगर रोका तो मैं खुद को मार डालूंगा। मनोहर घबरा गया। उसने तुरंत संजय को पकड़ लिया और जबरदस्ती घर ले गया। गगन और विनीता ने एक दूसरे को देखा। अब उन्हें लगने लगा था कि कुछ गंभीर रूप से गलत हो रहा था। अगली रात रवि अकेला ही स्कूल गया, लेकिन इस बार कुछ बच्चों के माता पिता छिपकर स्कूल में घुस आए थे। वो अपने बच्चों को बचाने आए थे। वो देखना चाहते थे कि आखिर इस स्कूल में हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे गलियारों में आगे बढ़े। वहाँ की दीवारों से अजीब सी सरसराहटें हो रही थी। एक साये ने उन पर हमला कर दिया और उनके अंगों को काटना शुरू कर दिया। एक चीख गूंजी, फिर दूसरी, फिर तीसरी।
सारे माता पिता भयानक तरीके से चीखने लगे। उनके शरीर हवा में उठ गए, उनकी गर्दनें अजीब तरह से मुड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़े। ये चीखें कैसी है मैडम? कुछ नहीं बेटा, कुछ आत्माओं को मुक्त किया जा रहा है। तभी टीचर ने जोर से ताली बजाई, ठक, और क्लास से सारे बच्चे अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जब रवि ने होश में आकर चारों ओर देखा तो आधे बच्चे गायब हो चुके थे। उसने बगल में देखा, करण भी गायब था। रवि स्कूल से बाहर जाने लगा, तभी अचानक किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि के कुछ कहने से पहले उस बूढ़े आदमी ने एक बोतल से पानी निकालकर उसके चेहरे पर डाल दिया। पानी के छूते ही रवि को झटके लगने लगे और उसे लगा जैसे वो गहरी नींद से जागा हो। कौन हो तुम? अब ये मत पूछ, पहले ये समझ कि तू अभी तक सम्मोहन में था। मतलब मैं क्या कर रहा था? सुन, सालों पहले यहाँ काले जादू का अभ्यास होता था। इसका संस्थापक एक शक्तिशाली काला जादूगर था, जिसे फिर से जीवित करने के लिए 100 बच्चों की बलि चढ़ानी है। 99 बच्चों की बलि पहले ही चढ़ चुकी है, अब बस एक और बच्चा बचा है और फिर वो शैतान जाग जाएगा। मैं क्या करूं? कल रात फिर आ, लेकिन इस बार अपने साथ गंगा जल लाना। जैसे ही मौका मिले इसे बच्चों पर छिड़क देना, इससे उनका सम्मोहन टूट जाएगा। मैं आऊंगा और सबको बचाऊंगा। अगली रात रवि गंगा जल की छोटी छोटी बोतलें लेकर आया। आज रात आखिरी बलि दी जाएगी, सब तैयार हैं? हम तैयार हैं। रवि ने एक पल भी गंवाए बिना गंगा जल निकाला और बच्चों पर छिड़कना शुरू कर दिया। बच्चों को होश आ गया और वो डर के मारे चीखने लगे। भागो, जल्दी भागो। बच्चे दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन तभी टीचर ने झपट कर रवि को पकड़ लिया। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। तू नहीं बचेगा। रवि खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी बाहर से वही बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ अंदर आया। रवि झुक जा। रवि तुरंत जमीन पर गिर गया। बूढ़े आदमी ने हाथ में पकड़ा त्रिशूल पूरी ताकत से टीचर के सीने में घोंप दिया। नहीं! पूरे स्कूल में एक अजीब कंपन हुई। टीचर की आंखों से अंधेरा निकलने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते गिरते उसने उस बूढ़े आदमी पर वो सफेद पाउडर छिड़क दिया। तुम ठीक तो हो? मुझे मार दो, वरना सम्मोहित होकर मैं भी यही करने लगूंगा। मैं कैसे? मारो। रवि ने त्रिशूल उठाया और उस बूढ़े आदमी के सीने के आर पार कर दिया और ऐसा करते ही स्कूल गिरने लगा। रवि फौरन बाहर भागा और अपने घर वापस चला गया।